Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Study by SR. This is the second part of the topic Modern Physics. This is the fifth unit of Applied Physics second. मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र. वी विल स्टडी what is nanotechnology and nanomaterials. With example we will study. So first we will learn एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र. एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, लेज़र कहाँ कहाँ यूज़ होता है. लेज़र की मेजर एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है और मेडिकल एप्लीकेशंस हैं. तो इंजीनियरिंग में लेज़र का जो यूज़ है वो है आपका लेज़र वेल्डिंग. लेज़र वेल्डिंग इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट. लेज़र वेल्डिंग हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर द कॉमन वेल्डिंग टेक्निक्स. जो गैस वेल्डिंग होती है उससे ज़्यादा एडवांटेज होती है लेज़र वेल्डिंग की. और ये लेज़र वेल्डिंग यूज़ होती है वेल्ड करने के लिए नॉन मेटालिक मटेरियल लाइक ग्लास, सिरेमिक, प्लास्टिक एक्सेट्रा. जो प्लास्टिक होता है, ग्लास होते हैं, सिरेमिक्स जिनकी आपकी क्रॉकरी आती है, उनको वेल्ड करने के लिए आप गैस वेल्डिंग का यूज़ नहीं कर सकते. वी यूज़ लेज़र वेल्डिंग. स्पॉट वेल्डिंग इज़ यूज्ड इन द कनेक्शन ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. पीसीबी पे जो सर्किट्स बने होते हैं, जो आपका चिप होती है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, लगे होते हैं कंपोनेंट, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उन सबको एक ही स्पॉट पर वेल्ड करता है लेज़र. लेज़र स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करते हैं और वो माइक्रो कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में काम आता है. स्कीम वेल्डिंग इज़ रिक्वायर फॉर अ हैवी जॉब लाइक जॉइंट द टिप ऑफ ब्लेड ऑफ गैस टर्बाइन. गैस टर्बाइन के ब्लेड्स को जोड़ने के लिए जो हैवी ड्यूटी होते हैं उसमें आप स्कीम वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग होती है, वो यूज़ करते हैं. फिक्सिंग द कटिंग एजेस ऑफ स्टील जॉ एंड सॉ बोलते हैं आरी, जिससे आप कट करते हैं, ठीक है ना, वुड कट करते हैं, तो उसमें जो स्टील का जो जॉ फिट करते हैं वो आप लेज़र वेल्डिंग की मदद से करते हैं. तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इज़ वेल्डिंग. लेज़र वेल्डिंग नॉन मेटलिक मटेरियल में यूज़ होती है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ होती है, और आपकी हैवी जॉब्स जैसे ब्लेड्स ऑफ गैस टर्बाइन, कटिंग एज ऑफ स्टील जॉज इन सॉ, यहाँ पर यूज़ होती है. सेकेंड एप्लीकेशन है लेज़र कटिंग. लेज़र कटिंग का मतलब होता है जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे आपके ग्लास है, पेपर है, क्लॉथ है, मेटल शीट्स होती हैं, तो उनको फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में कट करने के लिए आप लेज़र कटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना. लेज़र कटिंग इज़ यूज टू कट वेरियस मटेरियल्स लाइक ग्लास, पेपर, क्लॉथ, मेटल शीट एक्सेट्रा इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. लेज़र कटिंग इज़ फाइन, बिल्कुल शार्प कटिंग होती है, एक्यूरेट होती है एंड वेरी क्विक. देयर इज़ नो डैमेज इन द मटेरियल टू बी कट. जिस मटेरियल को आप कट करते हैं उसमें कोई भी डैमेज या किसी भी तरह का कोई निशान, दाग धब्बा नहीं आता है. लेज़र कटिंग बहुत एक्यूरेट और फाइन कटिंग होती है. और पेपर, क्लोथ्स, टेक्सटाइल मीन्स में जो बड़े बड़े क्लोथ्स होते हैं उनके जो थान काटे जाते हैं वो लेज़र कटिंग की मदद से और फैक्ट्रीज़ में मेटल शीट्स कट करने के काम आती है. थर्ड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इज़ ड्रिलिंग. लेज़र ड्रिलिंग इज़ वेरी एक्यूरेट एंड इज़ पॉसिबल इन एनी डायरेक्शन. लेज़र कैन मेक होल इन हार्ड मटेरियल्स लाइक डायमंड. डायमंड में ज्वेलरी बनाने के लिए आपको होल करने होते हैं, तो उसके लिए आप लेज़र का यूज़ करते हैं. लेज़र इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स इन नॉन मेटेलिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक, सिरेमिक, ग्लास. प्लास्टिक्स में, सिरेमिक्स में, कांच में जो होल ड्रिल होते हैं वो लेज़र ड्रिलिंग की वजह से होते हैं. लेज़र की फर्स्ट एप्लीकेशन लेज़र वेल्डिंग, सेकेंड एप्लीकेशन लेज़र कटिंग एंड थर्ड इज़ लेज़र ड्रिलिंग. नेक्स्ट एप्लीकेशन मेडिकल एप्लीकेशंस. लेज़र की तीन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, लेज़र वेल्डिंग, लेज़र कटिंग एंड लेज़र ड्रिलिंग. नेक्स्ट टॉपिक मेडिकल एप्लीकेशन. मेडिकल एप्लीकेशन, लेज़र की जो मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ यूज़ होता है लेज़र, वी विल डिस्कस दैम नाउ. फर्स्ट, लेज़र बीम इज़ एप्लीकेबल फॉर द ब्लडलेस एंड पेनलेस सर्जरी. जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको आप बोलते हैं, दैट इज़ लेज़र ओनली. देयर इज़ नो डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इन लेज़र सर्जरी. लेज़र सर्जरी इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर, लंग्स, इन सब में यूज़ होता है. सेकेंड, लेज़र सर्जरी इज़ यूज फॉर रिमूविंग
टैटूज, सन स्पॉट एंड स्कार। स्किन ट्रीटमेंट में भी काम आता है लेज़र ट्रीटमेंट आप करते हैं। आपके जो आपके दाग धब्बे फेस पर आ जाते हैं या आपने टैटू रिमूव करने के लिए लेज़र सर्जरी आप कराते हैं। लेज़र सर्जरी इज़ यूज्ड इन लेज़र इज़ यूज्ड, सर्जरी वर्ड नहीं आएगा यहाँ, लेज़र इज़ यूज्ड इन सर्जरी ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन एंड ट्यूमर्स। गॉल ब्लैडर की सर्जरी में भी आपका लेज़र टेक्निक यूज़ होती है, लैप्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं। लेज़र इज़ यूज्ड इन सर्जरी ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन ट्यूमर्स। लेज़र सर्जरी इज़ यूज्ड इन द डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। आई के जो ऑपरेशन होता है उसमें आप रेटिना रिमूव करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं लेज़र सर्जरी। अदर आई डिजीज़ लाइक कैटरैक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ उसमें भी आप लेज़र बीम की मदद से ही आई को क्योर करते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन, लेज़र हैज़ ऑल्सो बीन यूजफुल टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू ऑफ द टूथ अफेक्टेड बाय द कैविटीज़। जो और लेज़र कैन बी यूज एज अ डेंटल ड्रिल्स। आपको आरसीटी कराते हैं तो उसमें ड्रिल करके दूसरा दांत फिट करते हैं तो उसमें आप लेज़र ड्रिलिंग की हेल्प से आप ड्रिल करते हैं, ठीक है ना। तो लेज़र इज़ यूजफुल टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज ऑफ द टूथ अफेक्टेड बाय कैविटीज़। टिश्यू को रिमूव करने के लिए टिश्यूज़ को डेड टिश्यू कर देते हैं तो वो आप कैविटी, जहाँ पर कैविटी हो जाती है, टूथ आपका बेकार ख़राब होने लगता है तो उसमें भी आप लेज़र बीम यूज़ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेज़र डेंटल ड्रिलिंग में भी काम आता है। तो लेज़र की दो मेन एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में लेज़र वेल्डिंग है, लेज़र ड्रिलिंग है और आपका एक लेज़र वेल्डिंग है, लेज़र ड्रिलिंग है और लेज़र कटिंग है। मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल फील्ड में लेज़र आपका कहाँ कहाँ काम आएगा, ये 5 पॉइंट्स आपको याद कर रखने हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट राइट मेडिकल एप्लीकेशन, या फिर आपका एग्जाम में देते हैं राइट एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बोलेगा तो आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन अलग से लिखना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र तो आपको दोनों एप्लीकेशन मिला के कितना लिखना है ये डिपेंड करेगा 4 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन पर। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी जिसमें आप ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जिनकी जो डायमेंशन है 100 नैनोमीटर से भी कम होती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो 100 नैनोमीटर तो बहुत कम डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। तो 100 नैनोमीटर जिनकी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, जिनका ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो डायमेंशंस हैं 100 नैनोमीटर से भी कम होती है, उनको आप स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। स्टडी के बाद वो चीज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपका नैनो टेक्नोलॉजी ब्रांच में आता है। नैनो मटेरियल ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं? वो मटेरियल जिनका इंटरनल या एक्सटर्नल डायमेंशन 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है। द मटेरियल्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन इन रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड नैनो मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनकी एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, मतलब वही आपका 100 नैनोमीटर तक की रेंज वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी जो स्टडी होती है, आप उनको नैनो टेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं, वो सारे मटेरियल्स आपके नैनो मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है राइट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल का एग्जांपल होता है कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो पोर्स, नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट, मेटल रबर। ये चारों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। CNTs कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स TUBES, कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो पोर्स, नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट, मेटल रबर। तो इस वीडियो में आपने वी हैव स्टडीड द एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेज़र की मेडिकल एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हमने पढ़ी, और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले HSBT में क्वेश्चन आया था व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल की डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी। वो मटेरियल जिनकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर 1 से लेके 100 नैनोमीटर के रेंज में आता है,
ठीक है, उनको आप क्या बोलेंगे, नैनो मटेरियल्स। और एग्जाम्पल ऑफ नैनो मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे 2 एग्जाम्पल लिखवा लेगा, 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन में पेपर में ज़रूर आते हैं। तो नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होती है, उनको आप नैनो मटेरियल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो पोर, नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट, मेटल रबर। होपफुली मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।